प्रिय भाइयों और बहनों, नमस्ते। आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे। क्यों एक पत्नी या पति के मन में गलत विचार आते हैं या क्यों उनके बीच अफेयर जैसी स्थिति बनती है। बाइबल हमें सिखाती है कि विवाह परमेश्वर का पवित्र बंधन है, लेकिन जब हम उसकी आज्ञा से भटकते हैं तो रिश्तों में दरार आती है। आइए बाइबल के प्रकाश में इसकी वजह समझें और इसे रोकने का रास्ता खोजें। बाइबल के अनुसार अफेयर या गलत विचारों की जड़ अक्सर हमारे मन और हृदय की कमजोरी में होती है। पहली वजह है आध्यात्मिक दूरी। जब पति पत्नी परमेश्वर से दूर होते हैं तो उनके बीच प्रेम और विश्वास कमजोर पड़ता है। इब्रानियों 13:4 कहता है, विवाह सब में आदर की वस्तु ठहरे और वैवाहिक जीवन पवित्र रहे। अगर हम परमेश्वर के वचन को अपने रिश्ते का आधार नहीं बनाते तो शैतान हमारे मन में गलत विचार डाल सकता है। दूसरी वजह है भावनात्मक दूरी। अगर पति पत्नी एक दूसरे की ज़रूरतों को नज़रअंदाज करते हैं तो मन भटक सकता है। उदाहरण के लिए, अगर एक पत्नी को अपने पति से प्यार, सम्मान या समय नहीं मिलता तो वह किसी और से ध्यान पाने की कोशिश कर सकती है। 1 कुरिन्थियों 13:4-7 में प्रेम को धैर्यवान और दयालु बताया गया है। अगर यह प्रेम रिश्ते में कम हो तो अफेयर का खतरा बढ़ जाता है। तीसरी वजह है पाप का प्रलोभन। मत्ती 5:28 में यीशु कहते हैं, जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले वह अपने मन में उसके साथ व्यभिचार कर चुका। गलत विचारों को पनपने देना ही पाप का पहला कदम है। बाइबल में दाऊद और बत्तशबा की कहानी इसका उदाहरण है। 2 शमूएल 11। दाऊद एक परमेश्वर का भक्त गलत समय पर गलत जगह पर था। उसने बत्तशबा को देखा और अपने मन में गलत इच्छाओं को जगह दी। इसका परिणाम न केवल व्यभिचार था बल्कि झूठ, धोखा और हत्या तक हुई। यह हमें सिखाता है कि एक छोटा सा गलत विचार कितना खतरनाक हो सकता है। लेकिन परमेश्वर की कृपा से दाऊद ने पश्चाताप किया और परमेश्वर ने उसे माफ किया। भजन 51। यह हमें आशा देता है कि पश्चाताप और सुधार संभव है। तो इस स्थिति से कैसे बचें? पहला, परमेश्वर के करीब रहें। रोज प्रार्थना और बाइबल पढ़ने से आपका मन और हृदय पवित्र रहेगा। दूसरा, अपने जीवन साथी से खुलकर बात करें। अपनी जरूरतें, भावनाएं और समस्याएं साझा करें। इफिसियों 5:25 कहता है, हे पतियों, अपनी पत्नियों से प्रेम करो जैसा मसीह ने कलीसिया से प्रेम किया। तीसरा, प्रलोभन से दूर रहें। अगर कोई गलत विचार आता है तो उसे तुरंत परमेश्वर के सामने लाएं और उससे छुटकारा पाएं। प्रिय दोस्तों, विवाह परमेश्वर का अनमोल उपहार है। इसे पवित्र और मजबूत रखने के लिए परमेश्वर पर भरोसा करें, अपने जीवन साथी से प्रेम करें और पाप से दूर रहें। आइए प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमारे रिश्तों को आशीष दे। आमीन।